उपस्थित भव्य सुर सुंदरी और मैना सुंदरी, शिक्षा के लिए गुरुकुल में गुरु के पास है। गुरु ने देने में और दोनों राजकुमारियों ने अर्थात शिष्याओं ने लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देने वाला देता हो और लेने वाले में लेने की क्षमता ना हो तो देने वाले का क्या कसूर। लेने वाले में लेने की योग्यता हो और देने वाला ना देता हो तो बेचारे लेने वाले का क्या कसूर। किस्मत थी सुर सुंदरी और मैना सुंदरी की कि जिनसे वो लेना चाहती थी देने वाला उन्हें देना चाहता था। इसलिए जितना उन्होंने चाहा उससे ज्यादा उन्हें मिला। पात्र के ऊपर है, आप सदावर्त बट रहा हो और लेने के लिए एक छोटा सा कटोरा लेकर के पहुंचो तो कटोरा भरेगा, तपेली लेकर के जाओ तो तपेली भरेगी, तसला लेकर के जाओ तो तसला भरेगा, हंडा लेकर के जाओ तो हंडा भरेगा, ड्रम लेकर के जाओ तो ड्रम भरेगी, टैंकर लेकर के जाओ तो टैंकर भरेगा, और ट्रक लेकर के जाओ तो आपके ऊपर है आप क्या लेकर के जा रहे हो। कटोरा लेकर के जाओ और कहो कि देखो देने वाले ने मुझे कटोरा भर दिया और उनकी तो पूरी झोली भर दी। मैं पूछता हूं देने वाले ने क्या मना किया था? नहीं, मेरा कटोरा भर गया था इसलिए मैं खुद खींच करके ले आया कि बस नीचे गिरेगा। साथियों, देने वाला तो सूर्य के समान है, बिना भेदभाव के दुनिया को प्रकाश देता है। देने वाला तो सागर के समान है, बिना भेदभाव के प्रदान करता है। देने वाला तो वृक्षों के समान है, कोई भी आए ले जाए मना नहीं करता है। पत्थर मारने वालों को देता है, ऊपर चढ़ करके तोड़ने वालों को देता है, पूरा पेड़ काट डालने वालों को देता है। कमाल का है पेड़ कि कोई उसके साथ कैसा भी दुर्व्यवहार करे लेकिन वो सद्व्यवहार ही करता है, वह देता ही है। इतनी प्यारी घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन की। वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे कि कुछ नटखटे चंचल चपल बच्चे वहां खेलने के लिए आ गए। खेलते खेलते अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर लगे हुए पके पके फलों पर पड़ी तो उन्हें लगा कि भूख लग रही है, क्यों ना फल तोड़े, और उन्होंने पत्थर मार करके फल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। पत्थर से फल तो टूटे हैं लेकिन एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर जाकर लगा, और जब सिर पर लगता है खून की धार बहने लगती है। बुद्ध की आंखें फुलाती है, आंखें नहीं खुलती, आंख में आंसू आ जाते हैं। वे बच्चे जो खेल रहे थे, भूख से व्याकुल होकर के फल तोड़ रहे थे, महात्मा बुद्ध को देख करके एकदम घबरा गए, सकपका गए कि अब ना जाने क्या होगा। महात्मा यदि अभिशाप दे देंगे
तो ना जाने कितने भाव खराब हो जाएंगे। चलो चल कर के क्षमा याचना करते हैं। सभी बच्चे गए, हाथ जोड़े, घुटने टेके, सिर झुकाया, कहा कि गुरुदेव माफ करिएगा, हम फल तोड़ रहे थे, हमने आपको देखा ही नहीं कि आप पेड़ के नीचे बैठे हैं और पत्थर धोखे से पेड़ से टकरा करके आपके सिर में लग गया और आपके सिर में लगा ही नहीं, चोट गहरी लग गई। गहरी चोट नहीं लगी, खून की धार बहने लगी, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। ये आपके आंखों से बहते हुए आंसुओं से हम जान सकते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा वे बच्चे कह रहे थे कि बुद्ध की आंखों में और तेजी से आंसुओं की धार बहने लगी और जोर से रोने से लगी। बच्चे तो घबरा गए कि हुआ क्या। तब बच्चों ने पूछा, गुरुदेव महात्मा जी आपको दर्द हो रहा है, हमें एहसास है, क्या आप क्षमा नहीं करेंगे? तब बच्चों से बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे क्षमा करूं? मैं सोच रहा हूं कि मुझसे अच्छा तो ये पेड़ है, मुझसे अच्छा तो ये पेड़ है जो पत्थर खा के मीठे मीठे फल देता है। मैं तो तुम्हें कुछ भी ना दे सका, अपितु और मुझे चोट लगी तो तुम घबरा गए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हें डर लगने लगा है। महात्मा बुद्ध ने कितनी बड़ी बात कह दी। ये पेड़ों की व्यवस्था और व्याख्या यही है कि निश्चित रूप से वे सब कुछ दे देते हैं। मेरे गुरुदेव ने एक अखंड काव्य लिखा है जिसका नाम है गूंगी व्यथा। तकरीबन 400 पेज की एक कविता है जो उन्होंने सिर्फ इन पेड़ों पर लिखी है कि एक दोस्त है उस वृक्ष का। कहानी का सार समझ लो कि किस बात पर उन्होंने लिखा कि एक दोस्त है वृक्ष का। वृक्ष का कोई दूसरा दोस्त नहीं और उस दोस्त का कोई दूसरा दोस्त नहीं। दोनों में खूब चलती है, खूब पड़ती है। वह लड़का इत्मीनान के साथ पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है, वहीं पर लेटा रहता है, पेड़ फल देता है, खा लेता है, वहीं चल रहा है। एक दिन कोई उस बच्चे को अनाथ समझ करके उठा करके ले जा लेता है। बच्चा उसके साथ चला गया। पेड़ की स्थिति बड़ी खराब हो गई। पेड़ों में भी संवेदनाएं हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए। कृषि विज्ञान आज की तारीख में पूरी दुनिया में बहुत फल फूल रहा है, बहुत उसमें रिसर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारे देश में भी काम हो रहे हैं। माना कि जो काश्तकार होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्हें तो सिर्फ खेती ही करने से फुर्सत नहीं मिलती है, रिसर्च क्या करेंगे। लेकिन वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कैमरे इजाद किए गए, बड़े बड़े कैमरे तैयार हुए हैं, ऐसे लेंस तैयार हुए। एक बागवान पेड़ के पास, पौधे के पास पानी डालने के लिए पहुंचता है, खाद डालने के लिए पहुंचता है। बागवान को आता हुआ महसूस करके, देखते हुए नहीं, आता हुआ महसूस करके पेड़ खुश हो जाते हैं। ये फोटोग्राफ लिए गए, अद्भुत फोटो आए, बिल्कुल झूमता हुआ पौधा आया। जैसे ही पानी डाला एकदम खिलखिला उठा पौधा, खाद डाली झूम उठा पौधा। ऐसे सारे फोटोग्राफ्स लिए। उसके बाद एक व्यक्ति पेड़ काटने वाला आया। उसके आने की आहट सुन करके सक पका गया पौधा, घबरा गया पौधा, उसके भी पसीने छूट गए। और जैसे ही उसने काटना मारना प्रारंभ किया, उसकी जो वेदना, उसको भी फोटोग्राफ में लिया गया। फोटो में स्पष्ट आया कि पौधा किस प्रकार से डरा हुआ, भयभीत है और वो मरना नहीं चाहता है। तो उनमें भी संवेदनाएं हैं, इनमें भी जीवन है।
वो भी समझते। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये भी निकाला कि जिन खेतों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं वहां फसल ज्यादा आती है, जहां पर पुरुष काम करते हैं वहां पर कम होती है। वैज्ञानिकों ने यह भी रिसर्च किया, जिन खेतों में पूजा पाठ होते हैं वहां पर ज्यादा खेती होती है, ज्यादा फसल आती है। पिछले दिनों जब मेरा प्रवास इंदौर के लिए हो रहा था, मैं शिप्रा में नेमनाथ जी के फार्म में रुका था। तो वहां पर तकरीबन 5-7 वैज्ञानिक लोग रुके थे जो कृषि पर वहां पर रिसर्च कर रहे थे। मैंने देखा और उनसे पूछा कि बस महाराज श्री हम यहाँ पर बाहर से आए हैं और रिसर्च कर रहे हैं खेती पर। मैंने कहा मुझे बताओ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा रिसर्च चल रहा है सिर्फ हवन पर। हमने खेती यहाँ पर की है, ये बीज बोए हैं और प्रतिदिन हमारा यहाँ पर इन फसलों के लिए हवन होता है। तो फसलों के लिए हवन, बात समझ के बाहर। बोले महाराज से कुछ नहीं, गोबर का कंडा हमारे पास है, गोबर के कंडे का ही हम उपयोग करते हैं, किसी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं करते। गोबर के कंडे पर हम बराबर तरीके से विविध मंत्रों की आहुतियां देते हैं और उन आहुतियों की वजह से ये जितना भी यहाँ का अनाज आने वाला है ये ज़्यादा तो आएगा ही, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी शक्ति में और अन्य दूसरे अनाज की शक्ति में सो मैनी डिफरेंस, बहुत अंतर होने वाला है। हम इसको लेकर के चल रहे हैं। इस प्रकार के भी रिसर्च चल रहे हैं। हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय कहाँ है? हम रिसर्च कर सकें इतना समय तो है ही नहीं, लेकिन जिन्होंने रिसर्च किया है उसे पढ़ सके इतना भी समय हमारे पास नहीं। वो तो अच्छा है कि सत्संग से तुम्हें प्रेम है, मुझे सुनने के लिए बैठ जाते हो, तो इस प्रकार की बातें जो मैं पढ़ता हूँ वो आपको बता देता हूँ, जो मैं सुनता हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ, तो आपको भी फ्री फट में थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। उस वृक्ष से को उस लड़के से इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था, उसके जाने के बाद तो इसकी स्थिति खराब हो गई। इसके पत्ते मुरझाने लगे, कुमलाने लगे, सूखने सा लगा, ऐसी स्थिति हो गई। बच्चे को भी पेड़ की याद आती थी, लेकिन जो लेकर के गया था वो आने नहीं देता था, भागने नहीं देता था। वो भी वहां पर वृक्ष के बिना बुलाता था, घबराता था, मैं मिलना चाहता था। एक दिन जो लेकर के गया उसकी मृत्यु हो गई। ये फिर से अकेला हो गया। परंतु जंगलों को छोड़ करके गांव और शहरों में आ जाने की वजह से वहां की हवा लग गई थी। परंतु यहां पर यह असहाय सा जीवन व्यतीत कर रहा है, अनाथ सा जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या करे? एक दिन से अपने दोस्त की याद आई और वहां पर पहुंचा। दोस्त ने अपने दोस्त को देखा, ये तेरी दशा? इस दोस्त ने पूछा ये तेरी दशा? बोले तेरे बिना मैं सूख रहा हूं। बोले तेरा, आपके बिना, तेरे बिना भी मैं ऐसा हो गया। बोले क्या हुआ तुझे? बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है जीवन बसर के लिए। पेड़ ने कहा चिंता मत कर, ये मेरे फल ले जा बाजार में बेच, जीवन बसर होगा। वो जीवन बसर के लिए फल ले जाने लगा। फिर भी कहता है कि इतने से फल से कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुम में फल तो समय आते हैं, साल भर तो आते नहीं है, बाकी मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा मेरी लकड़ियां काट ले जा करके बेच दे। वो लकड़ियां काटने लगा। इतनी लकड़ी काटी कि खाली ठूंठ बचा, खाली ठूंठ बचा। अब वो कहता अब क्या करूं? बोले एक काम कर, तू मुझे नीचे से काट ले, जो तना निकलेगा उसकी नाव बना ले। नाव बना करके तो इस पार से उस पार यात्रियों को आर पार करना, और मेरे कारण से तेरा जीवन बसर चलता रहेगा। ऐसा कहकर इस कहानी को आधार बना करके मेरे गुरुदेव ने
400 पेज की गूंगी व्यथा नाम की एक किताब लिख दी है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं कि हमें संवेदनाओं को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। मैना सुंदरी और सुसुंदरी की कहानी हम पढ़ रहे हैं, उनकी कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई। देने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी तो लेने वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई तो महाराज भूपाल ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुला लिया। जब वे पढ़ लिख करके आ गई तो पिताजी ने उनकी बढ़ती हुई उम्र को देखा और उसे देख करके उन्हें लगा कि अब बेटियों के विवाह का वक्त आ गया है, इनका विवाह कर दिया जाना चाहिए। हर पिता अपनी जवान बेटी को देख करके रात दिन चिंतित रहता है। मुंह से भले ना कहे, मुंह से भले ना कहे, लेकिन उसके चेहरे की लकीरें बता देती हैं कि इसके भीतर क्या चल रहा है। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उसी दिन पिता उसके भविष्य को देखते हुए सोचने लगता है, उसके लिए सहेजने लगता है, उसके लिए इकट्ठा करने लगता है। परंतु वो तो महाराज थे, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, नाते रिश्तों की भी कोई कमी नहीं थी। एक नहीं 4 रिश्ते आते, 4 नहीं 1000 रिश्ते आते। राजा की बेटी से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? हाँ, बेटी ही उन राजकुमारों से विवाह ना करना चाहे वो बात अलग है, लेकिन हर राजकुमार चाहता है कि ऐसी खूबसूरत रानी स्त्री मेरे जीवन में हो। इसलिए आपने स्वयंवर विधि के बारे में सुना हो कि जब कोई राजा महाराजा स्वयंवर की घोषणा करते थे। स्वयंवर में क्या है? स्वयंवर शब्द स्वयं कहता है कि जिसमें स्त्री स्वयं अपने वर का चयन अपने पिता की आज्ञा से उनके समक्ष उपस्थित राजकुमारों में से करती है, उसका नाम स्वयंवर है। कंडीशन अलग अलग हो सकती है, धनुष तोड़ने की हो, चंद्रवेद की हो, कंडीशन अलग हो सकती है। ऐसी राजा कंडीशन लगा दे, उसे वाक युद्ध में पराजित करने की हो या उसे गायन में पराजित करने की हो, कुछ भी हो सकता है। जो मुझे गायन में पराजित कर देगा मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी, मुझे ऐसा गीतकार लड़का चाहिए। तो आते थे सुनाने वाले, जो अच्छा हो जाता था उसके साथ विवाह होता था। इस स्वयंवर की प्रक्रिया पुरातन प्रक्रियाओं में रही, वर्तमान में नहीं हो सकता। क्या कि आप सोचो कि अपनी बेटी का स्वयंवर रख लो, ऐसी तुम्हारे में वैसी क्षमता भी नहीं है। कितने लोगों को ऐसे बुला सको और बुलाने के पश्चात फिर उन्हें संतुष्ट कर सको और अपनी बेटी किसी को जिसे वो पसंद करे उसे दे सको, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में बहुत सारी व्यवस्थाएं, प्राचीन व्यवस्थाओं के और आज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ चुका है। अब जब स्वयंवर की व्यवस्था नहीं है तो यहां पर तो माता पिता सोच समझ करके, ताकि मेरी बेटी जीवन भर सुखी रहे, इसके अलावा पिता का और कोई दूसरा ध्येय थोड़ी होता है। इसलिए बच्चियों का और बच्चों का विशेष करके यह भाव और संकल्प होना चाहिए कि मैं शादी तो करूंगा
लेकिन अपनी माता पिता की पसंद और रजामंदी से, अपने मन से नहीं। अपने मन से तुम लव मैरिज करोगे और लव मैरिज के दूरगामी परिणाम तुमने जाने नहीं है, देखे नहीं है। उसका क्या असर जीवन में आता है। भावुकता में आकर के, प्रेम और प्यार में अंधे होकर के लड़कों को लगता है कि बस लाइफ है तो यही है, लड़कियों को लगता है कि जान है तो बस यही है। कमाल हो गया। नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। यदि तुमने अपने मन से गलत रिश्ता बना लिया तो तुम्हारे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं होगा, पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वैसे भी जो लव मैरिज करते हैं उनका लव मैरिज के पहले होता है, और जो अरेंज मैरिज करते हैं उनका लव मैरिज के बाद होता है। ये सच्चाई है, क्योंकि उनका पहले ही प्यार खत्म हो जाता है, उसके बाद तो सिर्फ थारे मारे लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता है। ये सच्चाई, आप इसको अन्यथा मत लेना। पहले ही खत्म हो गया। बोले कब से? बोले 4 साल से चल रहा है। कब से? बोले 6 साल से चल रहा है। जब हम 10th में पढ़ते थे तभी से चल रहा है। कमाल हो गया। 10th से पढ़ते पढ़ते कॉलेज में आ गए, जॉब करने लगे, अभी तक चल रहा है। अब क्या बचा होगा? बचा साथियों, माता पिता की आज्ञा विवाह में होना कंपल्सरी है। अब तो कम से कम लड़के लड़की को दिखा देते हैं। पहले तो माँ बाप भी नहीं देखते थे, गांव का नाई ही देख के आता था। क्या? गांव का नाई देख करके आता था और कहता था कि भाई फलाने की लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बोले देखा? बोले देखा या बराबर बातचीत भी कर लिए। बोले ठीक है, रिश्ता पक्का करवा देंगे। नाई ने देख करके आ गया तो भाई ने तो देखा ही नहीं, नाई ने देखा है। बोलो ना हाँ या ना, गलत कह रहा हूं तो? ऐसा होता था और वो रिश्ते चलते थे। अब तो मैरिज ब्यूरो केंद्र खुल गए, उनके पास हजारों लोगों की जनपत्रिकाएं हैं। उनको तो अपने कमीशन से मतलब है, वो तो किसी की भी पत्रिका किसी से मिलवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, सब मिल रही है, शादी कर, मेरा कमीशन दे। क्या साथियों, पहले नाई देख करके आता था और इतना विश्वास पूरे गांव को होता था, हर व्यक्ति को होता था कि ये व्यक्ति गलत बताने वाला, क्योंकि वो बाल काटते काटते सबके कान पकड़ लेता था, सबकी नब्ज पकड़ लेता था। वो पूरे गांव की रग रग से वाकिफ होता था। होगी ना वाकिफ भाई, पूरा गांव जिसके सामने आके सिर झुकाए है? नहीं झुका। वो कहता ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जैसा बोले वैसा पूरा गांव झुकाए, और पूरा गांव झुका करके माल भी दे और पैसा भी दे और चला जाए। वो नाई है। कौन व्यक्ति बाल कटवा के बाल लेके जाता है? बोलो। माल भी दे गया और वो नाई पर पूरा श्रद्धान और पूरा विश्वास होता था, और वो रिश्ते चलते थे। तो उसने कह दिया, माँ बाप ने मान लिया, उसके माँ बाप ने मान लिया, रिश्ता पक्का हो गया। अब देखो बेटे को पता ही नहीं है, शादी के समय भी वो इतना लंबा घूंघट होता था, बेचारा यूं देख भी नहीं सकता था कैसी है, वो भी नहीं देख सकता था, ऐसा लंबा घूंघट होता था। क्या विचार करना, माँ बाप पर कैसा अंधा विश्वास कि मेरे पिता ने यदि पसंद किया है तो वो मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो बुरा नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो आंख मूंद करके, और वो रिश्ते चलते थे। उन रिश्तों को कहते थे कि ये जन्मों जन्मों का साथ है, उनके लिए कहा जाता था। अब आज तो शादी में, शादी के दिन ही पूरा घूंघट खुला, साड़ी लुथर रही, कुछ भी हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है।
वो ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, पूरी सड़क साफ करते हुए जा रहे हैं। बोलो ना आया ना, पूरी सड़क सफाई हो रही, इतना भयंकर पहना देते हैं कि पूछो मत, सब साफ होता चला जा रहा है। कहां रही वो मान मर्यादाएं, कहां रहा वो लोक लाज, कहां रही वो शर्में, कहां रह गया। अब तो प्री वेडिंग शूटिंग होने लगी है। क्या शादी के पहले माँ बाप की रजामंदी, जाओ बेटा 2-3 दिन घूम घाम आओ, फोटो खिंचवा लो, बढ़िया वीडियो बनवा लो। अब हक दुख तो इस बात का है कि वो वीडियो बनने के बाद, वो पिक्चर बनने के बाद जब रिसेप्शन में सारे के सारे पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सामने बैठे रहते हैं, उस समय वो सब कुछ चल रहा होता है, उसमें किसिंग सीन भी आने लगे हैं। अब बताओ वहां पर, अरे भाई ये तुम्हारे घर की बात है, क्यों पब्लिक में कर रहे हो? तुम कोई पिक्चर बनाने वाले थोड़ी हो कि तुम पिक्चर की ऐश्वर्या राय हो और तुम अभिषेक बच्चन हो कि चलो भाई अपन एक मूवी बना लेते हैं। उनको तो ये सब कर्म करने के पैसे मिलते हैं, तुमको क्या मिलने वाला है बताओ तो सही, कुछ मिलेगा क्या? लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ स्वीकार है, करो बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा लगा करके सबको वो दिखा रहे हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? साथियों, ये संस्कृति नहीं विकृति है जो हमारे संस्कारों को खोखला करती चली जा रही है। ये से दीमक है जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को नष्ट नाबूद कर रहे हैं। इन पर चिंतन कौन करेगा? इन पर विचार कौन करेगा? क्या सभी कुछ सोचने का ठेका हम लोगों ने ले रखा है? विचार करो। बड़े बुजुर्गों को चाहिए धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बने, पितामह की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ ना बने, माथा झुका करके ना बैठे, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की तरह गूंगे ना बने, अपितु विदुर की तरह खड़े हो जाएं। और यदि सब कुछ छोड़ करके अलग कुटिया में जाना पड़े तो भी चले जाएं, लेकिन संस्कार और सभ्यता का परित्याग ना करें। अपनी आंखों के सामने वो घिनौना नृत्य को ना देखें, करना पड़ेगा। समय रहते हुए सोचना पड़ेगा। यदि आपने नहीं सोचा तो हम जिस पीढ़ी के साथ जो देख रहे हैं, आप विचार करो कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें क्या होगा। एक सिर्फ कल्पना करके एक इमेज बनाना कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है, तो जब इनके बेटी बेटियां होंगे वो 18-20 साल बाद वो क्या करेंगे, 25 साल बाद वो क्या करेंगे, उनको छोड़ो। जो उनके बेटी बेटे होंगे हमारी उम्र के 50 साल बाद क्या होगा। हमने तो अपने समय में वो देखा है जहां पर सिर्फ संस्कृति थी, सभ्यता था और संस्कार था, और हम अपने समय में वो देख रहे हैं जहां पर असभ्यता के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। कैसा प्रदर्शन होने लगा है देह का। ऐसा लगता है कि स्त्री की देह अब पवित्रता से युक्त ना होकर के सिर्फ नुमाइश हो गई है। प्रदर्शन की चीज नहीं है। इसे आप जितना संभाल करके रखेंगे, आपका शील, आपका चारित्र, आपका धर्म उतना सुरक्षित रहेगा। अन्यथा गली गली में गिद्ध और कौवे तुम्हारी देह को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, दृष्टि तुम पर लगा करके
हमारा पहनावा, हमारी ड्रेस, हमारा वेशभूषा, इन सब पर विचार करना पड़ेगा। यदि हमने नहीं सोचा स्थितियां बिगड़ जाएंगी। बड़े बड़े शहरों में तो इतनी खतरनाक स्थितियां पैदा हो रही हैं कि पूछो मत। लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, पार्टियां हो रही हैं, लोग नंगा नाच कर रहे हैं, गलत गलत प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है, लोग आपस में स्त्रियों को परिवर्तित कर रहे हैं। आपस में सारे दोस्त यार 10 हुए कि आज तू मेरी ले जा, आज मैं तेरी ले जाता हूं। ऐसा होने लगा है। क्या कहेंगे आप? विचार सुन करके कांटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा भी दुराचार हो सकता है, ऐसा भी बुरा समय आ सकता है। सब कहे जाने वाले लोग असभ्यता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके। शर्म आनी चाहिए। साथियों, मैं सती मैना सुंदरी और सुरसुंदरी की बात कर रहा हूं, इसलिए बात इस प्रसंग पर खड़ी हुई है। कहां हम उनको आदर्श मान करके उनका जीवन अपने जीवन में देखना चाहते हैं, और आज वो हमारे जीवन को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है? उस धरती पर जहां पर कभी हमने जन्म लिया, उस धरती पर जहां कभी हमने शिक्षा प्राप्त की, उस धरती पर जहां कभी हमने दीक्षा प्राप्त की। साथियों, अभी भी वक्त है शहरों की संस्कृति को अपने गांव में प्रवेश मत करने देना। जो 7 दरवाजे हैं, वो 7 के 7 दरवाजे तुम्हारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की सुरक्षा के लिए है। वो रात में बंद हो ना हो, लेकिन हमारे भीतर जिनसे अनर्गल प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, वो दरवाजे बंद होने चाहिए और हमारा जीवन पूरा महफूज और सुरक्षित बना जाए। बोलो चेक करा गुरुदेव का। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, ये समझना पड़ेगा, ये सीरियल का जमाना नहीं है, वेब सीरीज का जमाना है। जिस वेब सीरीज के माध्यम से सिर्फ अनाचार ही फैलाया जा रहा है। कल मेरे पास एक लेटर आया, प्रिंटेड चित्र सहित। उसमें एक ही दुख व्यक्त किया गया है मुंबई की जैन समाज के द्वारा, और उन्होंने लिखा है कि हे साधु भगवंत, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी समाज को अब रात्रि भोजन का त्याग ना कराएं तो भी चलेगा, लेकिन वेब सीरीज का त्याग करवाइए। आलू प्याज का त्याग नहीं करवाते हैं तो चलेगा, लेकिन वेब सीरीज का त्याग करवाइए। मैंने जब वो पत्र पढ़ा तो मुझे लगा ये वेब सीरीज क्या हो सकती है। जब मैंने बात करके पता चलाया तो पता लगा कि ये किसी भी विषय पर 25-50 एपिसोड का एक जो चित्रण होता है, जिसमें सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं होता है। हिंसा उसमें, झूठ उसमें, चोरी उसमें, कुशील उसमें, जुआ उसमें, मांस उसमें, शराब उसमें, सारे के सारे काम उसमें, जो पूरी तरह से आपको, आपके बच्चों को चारित्र से भ्रष्ट कर सके, उसका नाम वेब सीरीज है। साथियों, एक समय था हम अपनी भट्टी लेकर के जाते थे और रामलीला देख करके आते थे, और वहां के बाद घर आने तक राम ही राम हमारे भीतर होता था। रावण को हम गालियां देते थे।
जब हम जाते थे देखने के लिए तो राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख करके आते थे और वहां से आकर के लगता था कि धरती पर भी ऐसा कोई सत्यवादी हुआ जिसने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को, स्वयं की पत्नी को और अपने बच्चे को बेच दिया, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं किया। वो पढ़ करके देख करके आते थे। और आज जिस धरती पर रामायण दिखाई जाती थी, रामलीला दिखाई जाती थी, जिस धरती पर राजा हरिश्चंद्र के नाटक दिखाए जाते थे, हम मंदिरों में 10 लक्षण पर कार्यक्रम चलता था तो किसी साल मैना सुंदरी का नाटक होता था, किसी साल में मनोरमा का नाटक होता था, कभी चंदनवाला का नाटक होता था। आजकल तो सिर्फ नाटक ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं लाइटिंग के साथ, साउंड के साथ, हजारों लाखों रुपए के पुरस्कार रखे जाते हैं, लोग उसमें आते हैं, लेकिन सीख करके क्या जाते हैं? कुछ भी नहीं जाते हैं। कौन सा उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है, कौन सा उन्हें संस्कार दिया जाता है, बताओ मुझे। नहीं लगता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रभु अच्छा हुआ कि मैं 1972 में पैदा हो गया। अच्छा हुआ मैंने 1985 में घर छोड़ दिया। अच्छा हुआ कि मैंने 1989 में दीक्षा ले ली। अच्छा हुआ कि मैं मुनि बन गया। अच्छा, यदि थोड़े देर से पैदा होते तो शायद ऐसे मुनि बनने के भाव भी पैदा नहीं होते। हो सकता है, पॉसिबल था। अच्छे समय पर जन्म। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, आप हम सब लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसमें लिखा 4 ऑप्शन दिए कि मैं 50 सप्ताह के लिए वेब सीरीज का त्याग करता हूं, मैं इतने महीने 5 साल के लिए त्याग करता हूं, मैं 50 साल। 4 ऑप्शन दिए हैं कि मैं इतना त्याग करता हूं। आप उसे वेबसाइट में जाकर के नियम ग्रहण करें, उसे सर्च करें। लक्ष्य बनाया है कि हम कम से कम इस साल 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। यानी कि इतना ज्यादा विष उसके माध्यम से हम तक पहुंचाया जा रहा है, ये मुझे अभी पता चला। मैं तो जानते नहीं था, नाम सुन रखा था वेब सीरीज होती होगी कुछ, अन्यथा वो कल पत्र नहीं आता तो मैं तो अनभिज्ञ ही था। लोग देखते थे, मैं कहता देखो क्या तकलीफ है, वेब सीरीज क्या है। लेकिन कल पता चला कि बाप रे बाप, ये तो मुसीबत की जड़ है, चारित्र को बेच देने वाली जड़ है। इसलिए मैं इस सदन में बैठे हुए तमाम लोगों से कहूंगा, हकीकत में यदि यह चारित्र को नष्ट करने वाली सीरीज है, धर्म को नष्ट करने वाली सीरीज है, तो इनका सभी लोगों को मन वचन काय से भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर, मेरे सामने हाथ उठाकर त्याग कर देना चाहिए कि गुरुदेव, हम लाइफ में ये वेब सीरीज आदि देख करके अपने चारित्र का हनन नहीं करेंगे। उठाओ, कौन कौन त्याग कर सकता है ईमानदारी से? हाँ, वो त्याग कर रहे हैं जिनको त्याग करने में कुछ भी नहीं। बच्चे त्याग करें, युवा त्याग करे, वो उम्र त्याग करे कि जिनको बराबर तरीके से समझ में आता है कि क्या है, एक देखने की चीजें नहीं है। ऐसे लोगों की लत होगी, बच्चों को लत लग जाती है। क्या लग जाती है? लत लग जाती है। ये देखने जैसी चीजें नहीं है। उठाओ अच्छे से हाथ, बराबर दे, उठाओ उठाओ हाथ उठा के रखो ताकि पता लगे कहां कहां गड़बड़ी चल रही है। ये 50-60 प्लस उठाए तो कोई बात नहीं उठा रहे नहीं, तो इनका तो कोई महत्व नहीं, समझते नहीं वेब सीरीज में। सोच रहे हैं युवा उठाए, ऐसे 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 क्या
समझू ही नहीं पियो सीरीज कयो दादा। ये बेटा दुनिया की चीज देखने की है वो देख लो, परंतु ये देखने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज मैना सुंदरी और शिवपाल की कथा का आज सबसे बड़ा यह आपका त्याग होगा, तो निश्चित तौर पर मैं मान सकूंगा कि हम इस कथा को सुनने के लायक। साथियों, जीवन में कुछ करने जैसा है तो एक ही कार्य है, हमारा संयम, हमारा धर्म, हमारा चारित्र सुरक्षित रहे, बस इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैना सुंदरी और सुर सुंदरी की दीक्षा पूरी हुई। उनकी उम्र को, उनकी जवानी को देख करके पिता पुहपाल के मन में उनके विवाह की चिंता जागृत हुई। अब उनकी चिंता दूर कैसे होगी? कल। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।